नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है और या यूँ कहें कानपुर नगर और देहात की ये सीमा है। ये एक परिवार है, ये एक किसान परिवार है हमारे साथ। ये ग्राम हेतपुर के रहने वाले हैं, कानपुर नगर में आता है और इनकी ज़मीन कानपुर देहात के परिक्षेत्र में आती है, तहसील मैथा बोलते हैं। इसमें इनकी ज़मीन का पैमाइश होना है। इनकी ज़मीन जो है वो आपकी ज़मीन दबी हुई है। हाँ, हमारी सर दबी हुई जमीन। कितनी दबी हुई ज़मीन आपकी? अरे मेरी 1.25 बीघा दबी है। 17 बिस्वा निकल 1 बीघा रही है। 1 बीघा 17 बिस्वा निकल। हाँ, 1 बीघा 17 बिस्वा। तो ये जमीन निकाली जाए। अच्छा जी। हाँ। ये 1 बीघा 17 बिस्वा जो ज़मीन बता रहे हैं, ये महावीर यादव जी हैं, हेतपुर में रहते हैं और ये उनकी पत्नी है, ये बेटे हैं। ये वो परिवार है जिसकी ये उन पीड़ित परिवारों में है जो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 65,000 NCRB के आंकड़े कहते हैं कि जो भू राजस्व के जो ज़मीनी विवाद के जो मामले हैं, ज़मीन के जो पैमाइश के जो मामले हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 65,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। और 2017 से लेकर के 21 तक NCRB का एक आंकड़ा कहता है कि ऐसे ही ज़मीनों के जो विवाद के जो मामले होते हैं उसमें लगभग 3,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं 2019 से लेकर के 21 तक। और ऐसा ही मामला एक इनका है जो हेतपुर के ये किसान हैं और इनकी भी ज़मीन 1 बीघा 17 बिस्वा यानी कि लगभग 2 बीघा जो है इनकी ज़मीन दबी हुई है। और ये आसपास जो उधर क्षेत्र में देख रहे हैं आगे पीछे साइड में, वो क्षेत्र जो है वहाँ पर इनकी लगभग 2 बीघा ज़मीन जो है वो दबी हुई है। तो इसमें ये देख लेते हैं कि जो तहसील और ब्लॉक स्तर पर, जो निचले स्तर पर ये जो कानूनगो यानी कि जो राजस्व निरीक्षक होते हैं और जो लेखपाल होते हैं, इनके स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है और पैसे का जो लेन देन करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप इस तरह के जो मामले लंबित हैं ज़मीन के, जो कि मामले 3 महीने के अंदर जिनका सोल्यूशन हो जाना चाहिए, हल हो जाना चाहिए, वो मामले उत्तर प्रदेश का एक NCRB का आंकड़ा कहता है कि 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक ऐसे मामले यूं ही लंबित पड़े रहते हैं। और उनका जो भयानक रूप आता है, जो सामने आता है हम सबके, या यूँ कहें कि जो तहसील और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार के कारण जो भयावह परिणाम हम लोगों के सामने आता है वो देवरिया जैसा कांड के रूप में हम सबके सामने आता है, जिसमें कि एक यादव परिवार से जो मुखिया थे प्रेमचंद यादव जी, उनकी हत्या हो जाती है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में बहुत सारा देखा होगा। और जो दूसरा ब्राह्मण परिवार था दुबे, उनके तो पूरे परिवार का ही सफाया हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, एक ऐसे ही घटना कौशाम्बी में हुई, ऐसी घटना गोरखपुर में हुई अभी थोड़े अंतराल में। ऐसी यदा-कदा घटनाएं होती ही रहती हैं और हज़ारों की संख्या में ऐसी हत्याएं होती रहती हैं। और मरने वाले ऐसे ही गरीब गाँव के रहने वाले किसान के परिवारों के लोग होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जो बात है, आपकी क्या बात है, बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा रुक्मिणी देवी नाम, मेरे पति का नाम महावीर। तो कितनी ज़मीन आपकी फंसी है? 1 बीघा 17 बिस्वा? 1 बीघा 17 बिस्वा मेरी फंसी है, वो जबर पाल्टी है। तो कितने दिनों से आपकी ज़मीन फंसी हुई है? ये एक चकबंदी से फंसी हुई है। ये सन 72 से फंसी है? सन 72 थे। तो आपने कोई केस नहीं, मुकदमा SDM के यहाँ दाखिल नहीं किया? नहीं, कोई मुकदमा नहीं दाखिल किया है। ऐसा क्यों? काहे नहीं दाखिल? यहाँ हम लेखपाल का बुला कर नपवाते रहे, लेकिन हमारी बात उन्होंने मानते नहीं। पार्टी तक वही जोरदार पार्टी है। नहीं तो लेखपाल कब नापने आए थे आपकी ज़मीन? लेखपाल पहले बहुत आया है, मतलब जो उनके अंडर में ज़मीन थी वो ख़त्म हो गए और वो मान नहीं करी इनकी। लेखपाल को देकर लिवा लाते हो। नहीं तो अभी कोई आया है नापने के लिए? अभी तो आए हैं 4 दिन पहले भी। हाँ, क्या बताया? 4 दिन पहले आए थे लेखपाल कानून 4 को। दिन पहले आए थे? 4 दिन पहले आए थे। 4 दिन पहले आए थे भी। हाँ, तो पैसे का लेन देन बता रहे थे। क्या बता रहे थे? मतलब हमारे बोले कि 20,000 रुपये लेंगे हम। हाँ। फिर बोले कि हमारे पिताजी ने उनको 13,000 रुपये, 15 बात हुई तो 13,000 रुपये दिया। क्या नाम है उनका? नाम है सुरेंद्र सिंह। क्या है, लेखपाल है कि कानून? नहीं, कानून को है वो। कहाँ के? अब ये वही मैथा ब्लॉक में बैठते हैं। मैथा तहसील में? मैथा तहसील में बैठते हैं। मैथा तहसील में बैठते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, सुरेंद्र सिंह नाम बताया। जैसा कि ये बता रहे हैं, सुरेंद्र सिंह कानूनगो यानी कि राजस्व निरीक्षक तहसील मैथा कानपुर देहात के जो राजस्व निरीक्षक हैं, उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड की आपसे। हमसे 20,000 के किए थे उस। हाँ, फिर हमने 15,000 कहे, हमने 13,000 दिए उनको। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनको ट्रांसफ़र हो गया, हमको उसने वापस कर दिया पैसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि पैसे हमको जब दोगे तब तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन हमसे उसने बताया नहीं कि हम आज आ रहे हैं, 5 मिनट पहले बताया तो हम कितनी जल्दी इनको वो करें। अच्छा, अचानक आ गए नापने के लिए? अचानक में मेरे यहाँ आए थे। अच्छा, फिर क्या नापा, क्या हुआ? खाली 1 गाटा नापा है
और नाप कर कहे तुम्हारी जमीन ऊंचे पर आती है, जीएस में आती है, टीले पर और आती है। किधर जमीन है आपकी? मेरी जमीन इधर है। इधर अच्छा, है ये इधर जमीन है। जमुना साइड। तो बताया कि टिल्ले में जमीन आती है। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन टिल्ले में आती है, लेना हो तो लो, नहीं चाहे जहाँ जाओ तुम कुछ नहीं बार उखाड़ पाओगे। तो टिल्ला क्या होता है? मेरा टिल्ला क्या होता है चाचा? क्या ऊंचा जी क्या बता रहे हैं? बताइए। सैयद बाबा की मजार है। अच्छा, ये सैयद बाबा ये की, भैया इधर यहाँ आइए, पे- इधर आ जाइए थोड़ा सा। स्थान की है जमीन। ये सैयद बाबा की मजार है। यहाँ पे किसी कब्जा नहीं है, ये जीएस की जमीन है जी जी। और यहाँ पे कोई कर भी नहीं सकता कुछ। तो ये जो मजार में जमीन लगी है उसमें बता के इसमें जमीन फंसी है आपकी? यहाँ किसी की जमीन नहीं मजार में है। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि ये तो जमीन मजार की है? तो वो जब जबरदस्ती किया जा रहा तो क्या किया जाए? जबरदस्ती किया जा रहा है। हाँ, तो राजस्व निरीक्षक और जो लेखपाल हैं ब्लॉक तहसील मैथा के, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, आप लोगों पे दबाव डाल रहे हैं। वो कानून को ने किया पूरा काम। कानून ने किया है पैसा दूसरी पार्टी लिया गया है, जी। तो हमें ऊपर जमीन थोड़े, हमारी ऊपर नहीं, हमारे नक्शे के हिसाब से हमारी जमीन दो जहाँ मेरी जमीन है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए? तो जो ब्लॉक तहसील मैथा के जो एसडीएम साहब हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? हमारी जमीन छुटाई जाए। जमीन छुटाई जाए। क्या कह रही हैं माता जी? मेरी जमीन अब मुझे मिलना चाहिए। तो कानून को तैयार नहीं है, ये पैमाइश के लिए आते नहीं हैं। वो नहीं आते हैं, वो तैयार नहीं है, वो पैसे के लिए तैयार बैठे। उस दिन आए हैं दूसरी पार्टी से। दूसरी पार्टी से पैसा लेके आए। दूसरी पार्टी से पैसा लेके आए, तभी तो चढ़ के आए। यहाँ पे नेकपाल भी आई तो थी। आपकी जमीन निकाली नहीं और बता दिया कि जो ये वो ये इसमें जहाँ जहाँ पे किसी कब्जा नहीं है, कोई गांव वाला इसमें कब्जा करने देगा जमीन को? कोई कर भी नहीं पाएगा यहाँ पे। और करके देख ले, अगर यहाँ मर के न चला जाइए, ऐसी ऐसी मजार है। तो ये दरबार में जमीन लगी है, उसमें बता गए आपकी जमीन है। दरबार में जमीन है, ये देखो सामने है सैयद बाबा। तो ये देख सकते हैं, ये दरबार है, ये सैयद बाबा का दरबार है। और ये देखिए, ये दरबार है और इसमें करीब 2.25 बीघा बता रहे थे। इसमें करीब लगभग 2.25 बीघा जो जमीन है, ये कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं और कानपुर मंडल के जो कमिश्नर साहब हैं, उनके लिए ये चीज़ आ जाती है कि ये ऐसे गरीबों के, ऐसे गरीब किसान जो इंटीरियर में दूर दराज गाँव में रहते हैं, इनकी बीघों में ज़मीनें फंसी रहती हैं। और कानूनगो और लेखपाल के जो लेखपाल और कानूनगो के नाम पे जो हिपोक्रेट्स होते हैं, छोटे छोटे अधिकारी तहसीलों में बैठे हुए हैं, ये मात्र और मात्र पैसे की उगाही करते हैं। और ऐसा जो रिजल्ट आता है वो समय समय पर एक खून खराबे के रूप में हम सबके सामने आ जाता है। और इनमें फसाद में मरने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही गांव के गरीब किसान होते हैं। ये आप समझ सकते हैं क्यों। ये कानूनगो और लेखपाल जैसे जो छोटे अधिकारी हैं, ये जब उदासीन बने रहते हैं, ये सोया करते हैं और नोटों की बात करते हैं, जेबें भरते हैं अपनी, उनकी उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण ये सारी की सारी घटनाएं आती हैं। तो ये देख सकते हैं, ये भैया कह रहे हैं मजार भी देख लीजिए। ये बाबा जी की मजार है, सैयद बाबा की ये मजार है। और इस मजार में करीब 2.25 बीघे जमीन जो है वो लगी हुई है और पट्टा है। पट्टा उसमें तो उसकी। इसमें बता गए, हाँ। ये इधर आइए, तो इसमें बोल गए कि इसमें जमीन आपकी इसमें फंसी हुई है। और जमीन बता रहे मजार तुम्हारी बसी, मजार में किसी पट्टा नहीं, उनका पट्टा है मजार में 2.25 बीघा का। इनका जो 3 दिशाओं में जो खेत पड़ता है, वहाँ पर जब इनकी ज़मीन फंसी हुई है, वहाँ बता रहे हैं कि सारा का सारा सब ठीक है, नपाई बिल्कुल मैपिंग जो है वो ठीक है। बाकी जो ज़मीन आपके, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ज़मीन, ये स्वीकार करें कि ज़मीन आपकी फंसी है, ये मान रहे हैं वो लोग मान रहे हैं कि ज़मीन फंसी है, लेकिन तुम्हारी ऊंचे पर फंसी है, सैयद बाबा की मजार में फंसी है। तो मामला यहाँ पर अटक रहा है कि जमीन, ये राजस्व निरीक्षक और लेखपाल जैसे जो हिपोक्रेट्स हैं, ये मानते हैं कि जमीन इनकी फंसी हुई है, जमीन इनकी दबी हुई है, लेकिन अब वो एक पैसे का लेन देन करके एक बहाना निकालते हैं कि ये ज़मीन इस दरबार में जो लगी है वहाँ पर आपकी फंसी है। 3 दिशाओं में, ये जो सामने आप देख रहे हैं, 3 दिशाओं में जो ज़मीन है, वहाँ की मैप अगर सही से हो जाए तो इनकी ज़मीन जो है वो आ जाएगी। तो कानपुर देहात में जो एसडीएम साहब हैं और डीएम साहब हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? माता जी बताइए, साहब के लिए क्या बोलिए, उधर देखिए, उधर देख के बोलिए, वो देखेंगे आपका वीडियो। हमारी ज़मीन मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती जोते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। सन 72 से जोते हैं, छोड़। क्या बता रहे थे साहब? सन 72 से जोते हैं, सन 70 में चकबंदी हुई है, तब से जोत रहे खेत जबरदस्ती धमकी दिखाकर। तो देख सकते हैं कि ये एक मामला है और ऐसे बहुत सारे मामले जो हैं, इनके स्वयं के गांव में बहुत सारे मामले जो हैं पेंडिंग में पड़े होंगे। तो कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय और कानपुर मंडल के जो कमिश्नर साहब हैं, वो लोग और जो एनेक्सी और लोक भवन में जो बड़े बड़े अधिकारी राजस्व स्तर पर जो बैठते हैं, राजस्व परिषद का भी गठन किया गया है बहुत पहले। तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद है, उनके लिए
और प्रशासन के लिए बहुत सारी चीज़ें ये आ जाती हैं कि ऐसे जो ज़मीनों के मामले जो विवादित रहते हैं उनका रूप भयावह रूप देवरिया कांड के रूप में हम सबके सामने आता रहता है। तो ऐसे मामलों का निपटारा यदि समय रहते हो जाए तो वो स्थितियां जो विकराल रूप धारण कर लेती है वो आने से रह जाएंगी और ऐसे गरीब लोग जो फसादों में फंसे रहते हैं वो फसादों में फंसने से क्या कहते हैं कि अपनी प्रगति और अपने खेती बाड़ी में अपना ये ध्यान दे सकेंगे। तो प्रशासन से विनम्र अनुरोध है, वो अंडरस्टूड में आप सभी के आ रहा होगा। और ये कानपुर देहात से एक जो छोटी सी रिपोर्ट है, इस बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं इसमें ज़रूर कमेंट करें। आपके गांव के आसपास जो गांव में वीडियो जाते हैं वो आपके क्षेत्र में यदि ऐसे मामले हो तो हमें ज़रूर सूचित करें। और भारत भाग्य विधाता के लिए कानपुर देहात से अविनाश वाजपेयी, जय हिंद।